ईरान की जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस ज़राए का दावा दोहरा दिया। मुख्तलिफ नशियाती इदारों ने रिपोर्ट किया, हमलों से जोहरी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ महीनों पीछे चला गया। हमलों में जोहरी मवाद भी तबाह नहीं हुआ। अमरीकी सदर ने जवाब दिया, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। मीडिया इदारे हमलों को नाकाम करार देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 मीडिया इदारों को अवाम की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा ने भी अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। जोहरी टेक्नोलॉजी की वजह से हम पर जंग मुसल्लत की गई। यकीन है ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, 12 रोज़ा जंग के बाद ईरान में जोहरी प्रोग्राम रखने का आज़म मज़ीद बढ़ गया है। एटमी प्रोग्राम के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हमारे अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम जोहरी प्रोग्राम तनाज़े का हल सिफारतकारी से निकालने का मुतालबा। सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, मुज़ाकराती और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से रब्ता किया। कशीदगी पैदा करने वाले इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। IAEA अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली है। ईरान ने सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत पर एतराज़ उठा दिया। ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा, इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी है। ईरान ने गैर कानूनी जारियत का सामना किया। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती कौंसिल का सेहूनी जारियत की मज़म्मत न करना मायूस कुन है। Rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. Plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर का पारा हाई। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से सख्त नाला। ईरान से भी इजहार नाराजगी। खबरदार, ईरान पर अब हमला किया। इसराइल को बमबारी से बाज रहने की तंबीह। कहा, दोनों मुल्कों के साथ खुश नहीं हूँ, इसराइल से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ। पसंद नहीं आया, इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल बम मत गिराओ, अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर ऐसा किया तो ये जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। ईरान में हुकूमत को तब्दील करना चाहते तो ये हो चुका होता। मैं खित्ते में सुकून चाहता हूँ। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। नेपरा ने बिजली के बुनियादी औसत टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट की कमी मंजूरी कर ली। डिस्कोस की मल्टी एयर टैरिफ की दरखास्तों पर फैसला। वफाकी हुकूमत को इरसाल। नेपरा की औसत बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। पहले बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹35.50 फी यूनिट मुकर्रर था। बारिशें होंगी और शदीद होंगी। NDMA ने तूफानी बारिशों की एडवाइजरी जारी कर दी। आज से 1 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान और GB में तेज बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सऊदी अरब हालिया तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का मोतरफ।
सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। भारत के खिलाफ तनाज़े पर पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तस्वीयत तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर बात कर सकता है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिफारतकारी की अहमियत पर जोर कहा। पाकिस्तान ने तमाम फोरम्स पर ईरान की हिमायत की। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर कहा। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के मुतारिफ हैं। इसराइल के जंगबंदी के बावजूद ईरान पर हमले, तेहरान समेत दीगर इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक सेहूनी तैयारों ने मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले तक शदीद लड़ाई। ईरान के इसराइल पर 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बेरशिबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 11 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। इसराइल का एक और ईरानी एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। रजा सिद्दीकी की शहादत के बाद शहीद एटमी साइंसदानों की तादाद 17 हो गई। 12 रोज़ा जंग में ईरान में 606 अफराद शहीद, 5332 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सिफारती वफ्द की अमरीका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कामयाब सिफारतकारी दौरे पर बिलावल भुट्टो और वफ्द को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाया दिया। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। बजट में तनख्वाहदारों समेत सब तबक़ात को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट साजी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादियों के ताउन का शुक्रगुजार हूँ। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए। मेरे ख्याल में माइनस इमरान हो ही गया। बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर केपी असम्बली से बजट मंजूर हुआ। क्या माइनस बानी पीटीआई हो गया है? सहाफ़ी के सवाल पर अलीमा खान का जवाब। कहा, जो एमपीएस बानी का बोझ नहीं उठा सकते उन्हें घर चले जाना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पी असम्बली ने उजलत से काम लिया। आज के दिन ही बजट मंजूर करना ज़रूरी नहीं था, 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर केपी असम्बली में बजट के मंजूरी से लाए निकले। केपी में बजट की मंजूरी के सवाल पर कहा, बजट अभी मंजूर नहीं हुआ, बजट की मंजूरी में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। माइनस इमरान खान, जब तक हम जिंदा हैं किसी का बाप भी माइनस इमरान खान नहीं कर सकता। कुछ लोग किसी और ऐसे एजेंडे के ऊपर, जो कि इमरान खान को कमजोर करने का एजेंडा है और इमरान खान के मुखालिफिन के एजेंडे को प्रमोट करना और उसको फैलाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में एक वो मुनाफकत का एक साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। जब तक जिंदा हूँ किसी का बाप भी बानी पीटीआई को माइनस नहीं कर सकता। वज़ीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर का वीडियो पैगाम। कहा, कुछ लोग बानी पीटीआई को कमज़ोर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये चाहते थे बजट पेश ना हो और हमारी हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। बानी पीटीआई से मशावरत करेंगे, जो तजावीज़ देंगे शामिल होंगी। हुकूमत के पास बजट में रद्द-ओ-बदल करने का इख्तियार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंटी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पीटीआई वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। गंडापुर ने तो कहा था कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। केपी हुकूमत के खिलाफ विफाक या गवर्नर हाउस में कोई साजिश नहीं हो रही। इनके खिलाफ साजिश करने के लिए इनके अपने लोग ही काफी हैं। बानी पीटीआई की मुश्किलात कम न हुई। 9 मई के 8 केसेस में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं।
फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सरारोगा में बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खारिज हलाक, 7 जख्मी। मेजर मोइज और लांस नायक जिब्रान शहीद। मेजर मोइज अब्बास शहीद बहादुर और नजर अफसर थे। मुतअद्दिद ऑपरेशंस में जुर्रत और शुजाअत के जौहर दिखाए। पाक फौज का कहना है फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज तहसीन। रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा जंगबंदी पर क़बल अज़ वक्त नतीजा अख़ज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, जंगबंदी के मक़ासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख़्वाह हैं। सऊदी अरब का भी जंगबंदी की तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारिजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों के बाद हुआ। तेहरान में अवाम सड़कों पर इसराइल के खिलाफ फतह का जश्न। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, ईरानी परचम लहराए गए। मानसून सर पर आ गया, कराची इंतजामिया को होश न आया। शहर कायद के बेशतर नाले कचरे से भरे हुए हैं। शहर के 550 नालों की सफाई मुकम्मल न हो सकी। ज्यादातर नाले कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। वे कराची भी मैदान में बारिशों से पहले बड़े नालों की सफाई मुकम्मल करने का दावा। ई चालान वो भी अरबों के। लाहौरिये ई चालान की मद में 6 अरब के ना दहिंदा निकले। CTO लाहौर ने वसूली के लिए एक्साइज से मदद मांग ली। ई चालान की क्लियरेंस तक नई रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की सहूलत रोकने का कह दिया। वसूली के लिए टास्क 5 लाख के बजाय रोजाना 50 लाख कर दिया। लीड टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों भारत को बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने 371 रन का खदर 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। भारत एक मैच में 5 सेंचुरियों के बावजूद हारने वाली पहली टीम बन गई। वेंजक से 149 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैन ऑफ द मैच करार। जरूर 53 और जिमी स्मिथ ने 44 की नॉट आउट इनिंग्स खेली। जैक क्राउली 65 और बेन स्टोक्स ने 33 रन बनाए। भारत खेलों की सियासत से बाहर ना आ सका। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स का एशिया कप 2025 का तासुब से भरपूर पोस्टर। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर पोस्टर में ना लगाई। क्रिकेट शायकीन की भारतीय ब्रॉडकास्टर के इक़दाम पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने मलेशिया के लेम को 5-3 से शिकस्त दी। और दिलजीत और हानी आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर इंतहा पसंद हिंदू आग बगोला अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा देने का मुतालिबा।